नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करनी है और वो है राजद्रोह यानी सडिशन। और बीच बीच में अक्सर इस कानून को लेके चर्चा होती रहती है और अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर रूलिंग देती है। और खासकर इस कानून का उपयोग या तो विरोधी दलों के खिलाफ होता है और या फिर मीडिया के खिलाफ होता है। और कभी कभी बड़ा दुख भी होता है कि हमारे देश के हमारे जो पूर्वज रहे हैं, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, बाबा साहेब अम्बेडकर और तमाम हमारे जो भगत सिंह और तमाम जितने हमारे अ, आज़ादी के दीवाने थे, उन्होंने सिर पर कफन बांधकर इस देश को आज़ाद किया था। कभी मुगलों के खिलाफ लड़े और कभी अंग्रेजों के खिलाफ। और अब ये नई किस्म की ब्रीड आ गई है जो अपने देश के हैं। क्या ये जो तानाशाही है, जो ये इस तरह के कानून का उपयोग करके मीडिया का गला घोटने की कोशिश करते हैं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो कल जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, ये मामला असल में शुरुआत हुई है तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से। जो आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी दल है YSR कांग्रेस, उसके बागी सांसद हैं रघुराज कृष्णा। तो रघुराम कृष्ण राज, इन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ यानी YS कांग्रेस जो वहां सत्ताधारी है, जगन रेड्डी CM है, उनके खिलाफ उन्होंने जो कोरोना की महामारी है उससे निपटने में जो उनकी खामियां हैं या कमियां हैं या अक्षमता है, उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ और जिन टीवी चैनलों ने उन्हें दिखाया उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया। और वो दो चैनल थे, एक तो आंध्रा ज्योति है और दूसरा है TV5। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, राजू भी सुप्रीम कोर्ट आए थे, इनको जेल हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है। और कल जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो कल जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत ही सरकास्टिक तौर पे और जो उन्होंने बात कही उससे उनके इरादे स्पष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि कल एक फोटो छपी थी एक अखबार में कि संत कबीर नगर में, उत्तर प्रदेश में, एक भतीजा अपने चाचे को जो संक्रमित हो गया था, उनकी मौत हो गई थी, उनको गंगा नदी में फेंक रहे हैं, पुल से नीचे गिरा रहे हैं। तो वो फोटो छपी थी। तो जस्टिस ने कहा कि अभी तक इस टीवी चैनल और अखबारों को जिन्होंने छापा उस पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ कि नहीं? क्योंकि इस तरह की लगातार खबरें छप रही हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ दिखाए या कोई जो सरकार को पसंद नहीं हो दिखाए, तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा शुरू हो जाता है। असल में मैं इस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूं कि ये देशद्रोह है क्या। पहले हम बात करते हैं हमारे संविधान को लेके। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान बना, तो बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी जो पूरी टीम थी, 280 सदस्यों की जो ड्राफ्ट कमेटी थी, उन्होंने इस बात का प्रोविजन किया था, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 19 में हमें हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। और 19A में हमें राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, यानी हमें बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है। और ये हर नागरिक है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब उस अभिव्यक्ति को आप किसी भी रूप में दर्शा सकते हैं। आप पेंटिंग के जरिए, कविताओं के जरिए, लेख के जरिए, ड्रामा के जरिए, सिनेमा के जरिए, गीत के जरिए, नौटंकी के जरिए, जो आपके पास माध्यम है, स्केच के जरिए, कार्टून बना के, और जो हमारी परंपरागत मीडिया है उनके जरिए, जो भी आप संभव हो सकता है, वॉल राइटिंग करिए, अपनी आप अभिव्यक्ति आजाद, आप आजाद है अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए।
तो ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो केयर टेकर है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। उसकी जिम्मेदारी दे रखी है कि अगर कोई हमारे संविधान में छेड़छाड़ करे, हमारे प्रोविजनों का छेड़छाड़ करे, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी टांग पकड़ देती है। और ऐसा कई बार हुआ, जो हमारे संसद से या विधानसभाओं से कानून पास हुए जो असंवैधानिक थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया, रोक दिया। तो जब जब ये बात आती है, आज से नहीं, ये जब देश आजाद हुआ तब से ही ये मामला देशद्रोह का आ रहा है। और ये देशद्रोह का मामला तब ज्यादा पीक पर आया जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब इसका ज्यादा इस्तेमाल हुआ, दुरुपयोग हुआ। और उसके बाद से चूंकि इंदिरा गांधी ने रास्ता दिखा दिया था, तो फिर ये लगातार जब जब मौके आते हैं, जब जब सरकारें आती हैं और उन सरकारों को लगता है कि कोई हमारे खिलाफ है या उन्हें पसंद नहीं आता है, तो वो उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगाते हैं। तो हमारा जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार है, ये इसकी रक्षा करना, इसका प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब जो देशद्रोह कौन है, जो इंडियन पिनल कोड है, आपको पता होगा कि जो भारतीय दंड संहिता है, उसका जो गठन है, उसका निर्माण है, वो भी अंग्रेजों ने किया था। 1860 में आईपीसी बना, और इसमें 124 जो इसकी धारा 124 है, उसमें राष्ट्रद्रोह को वर्णित किया गया है। बाद में उसमें 124A जोड़ा गया है, ए उसमें बाद में जोड़ा गया। तो 124A राजद्रोह, 120 से लेके और 130 तक जो आईपीसी में प्रोविजन है, धाराएं हैं, 120 साजिश के तहत, साजिश, और 120 से 130 के तहत राजद्रोह। और द्रोह क्या क्या हो सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ, हमारे जो राष्ट्र ध्वज है, जो भी हमारे संविधान, हमारे देश के प्रतीक है, उनके खिलाफ जो जो अपराध हो सकते हैं, उन अपराधों को 121 से लेके और 130 तक शामिल किया गया। उसी में ही 124A है। 124A कि अगर आप उसका नाम असल में राष्ट्रद्रोह है, ये अगर आप देश के खिलाफ काम करते हैं, बाद में उसे राजद्रोह हो गया, और उसी को सेडिशन लॉ कहते हैं। तो 124A का इस्तेमाल तब होता है जब देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा हो, देश के खिलाफ काम कर रहा हो, राष्ट्र विद्रोह कर रहा हो। जैसे कई बार होता है कि डिफेंस से कुछ बहुत सीक्रेट चीजें लीक हो गई हैं, वो राष्ट्रद्रोह है। या इस देश की जो अस्मिता है उसको लेके, जैसे भारत और चीन के बीच में संघर्ष चल रहा है, और वहां से हमारे देश के कोई आदमी चीन से जाके मिल जाए और हमारे देश के जो सीक्रेट्स हैं वो दे दें, तो वो राष्ट्रद्रोह है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो राष्ट्र की अस्मिता पे चोट पहुंचाते हैं, वो राष्ट्रद्रोह है। उसको समय आने पर, जैसे मैंने कहा कि 1975 से इसका दुरुपयोग ज्यादा हुआ और धीरे धीरे ये बढ़ता ही चला गया। और जयललिता जब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने हिंदू अखबार के पूरे जो टॉप से लेके बॉटम तक जो उनके मालिकान थे, चीफ एडिटर थे, उन सबको उन्होंने राजद्रोह में बंद कर दिया था, बंद करने का ऑर्डर कर दिया था, उनको वारंट इशू कर दिए थे। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत तल्ख उस पर टिप्पणी की थी। और सीरीज है इसमें, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन किया है। और अभी जब उत्तर प्रदेश में भी कुछ पत्रकारों को जेल भेजा गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी और उसमें भी बड़ी तल्ख टिप्पणी की। अभी 40 पत्रकार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में बंद है। उसके अलावा और भी राज्य हैं जहां पत्रकारों पे राजद्रोह का केस चला है। तो ये जो अभी ताजा मामला आया है वो आंध्र प्रदेश का है। मुख्यमंत्री के अपने सांसद जो विद्रोह कर बैठे हैं, तो उनको लेके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना, उनके बयान दिखाने वाले टीवी चैनलों पे देशद्रोह का मुकदमा चला। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा कि आज समय आ गया है कि इसकी समीक्षा की जाए, और हम करेंगे। और जो मैंने जैसे कहा कि ये उनकी जो तल्ख टिप्पणी थी, उन्होंने जो बोलने का उनका नजरिया था, बोलने का तरीका था, उन्होंने कहा था कि क्या जो कल गंगा में एक व्यक्ति ने चाचा को गंगा नदी में बहा दिया था, उस खबर को, फोटो को छापने वाले, खबर को दिखाने वाले टीवी चैनलों पर मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इतिहास गवाह